हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस YouTube चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम OJS का वर्जन 3.x की वीडियो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है। हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। OJS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई एरर आ रही हो, या कोई नई चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना हो, इंडेक्सिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। वीडियो डालकर, वीडियो बनाकर मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स और शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ओजेएस के माइग्रेशन की एक प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस, हमने दो प्रोसेस बनाई थी। फर्स्ट प्रोसेस बनाई थी बैकअप बनाना, सेकंड प्रोसेस हमने बनाई थी अपलोड करना। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको कंट्रोल पैनल से किस तरीके से बैकअप बनाना है मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो थी 36 नंबर, लास्ट वीडियो थी ओजेएस का 36 नंबर। ये 37 नंबर है। इस वीडियो में मैं आपको एफटीपी के थ्रू फाइल्स का बैकअप, फाइल्स को कॉपी करना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फाइल्स को कॉपी करना है। और दो कंट्रोल पैनल के थ्रू मैंने आपको लास्ट बताया था, डायरेक्ट एडमिन के थ्रू और सी पैनल के थ्रू। लेकिन किसी दोनों ही कंट्रोल पैनल के अंदर या कोई इन दो के अलावा कोई भी कंट्रोल पैनल होगा, उन सब के अंदर वो फीचर्स कॉमन होते हैं। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशंस, लेआउट, पोजीशनिंग, कोई चीज़ हमें कहीं से मिलेगी, कोई चीज़ हमें कहीं से मिलेगी, लेकिन वो सारे फंक्शंस और फीचर्स हर कंट्रोल पैनल के अंदर होते ही हैं, चाहे वो फ्री कंट्रोल पैनल हो चाहे पेड कंट्रोल पैनल हो। तो कौन कौन से कंट्रोल पैनल्स होते हैं? CWP कंट्रोल पैनल होता है, सी पैनल होता है, डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल होता है, सॉलिड सीपी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो एक कॉमन फीचर्स है, जो भी मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, वो कॉमन फीचर्स हर कंट्रोल पैनल के अंदर होता ही होता है। जैसे कि अगर मैं अपने कंट्रोल पैनल की बात करूं तो मैं FTP अकाउंट नहीं रखता हूँ। FTP ऑप्शंस नहीं देता हूँ यूजर को। मतलब सारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो कंट्रोल पैनल के ही थ्रू देता हूँ, क्योंकि कंट्रोल पैनल से आप जो भी चीज अपलोड करेंगे, अपलोड करते सी उसमें एंटीवायरस और फायरवॉल का एग्जीक्यूशन होता ही है। लेकिन FTP के अंदर वो अपलोड होने के बाद होता है। तो एक कहीं कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी होल होता है। इस वजह से FTP अकाउंट्स मैं अपने सर्वर्स पे डिसेबल्ड रखता हूँ। लेकिन 99% होस्टिंग प्रोवाइडर FTP अकाउंट्स की फैसिलिटी देते ही हैं। बट इट इज अ ओल्ड वे। आज से 20 साल पहले FTP एक पुराना तरीका हो गया। अब इन 2020 के एरा में, अभी के एरा में या 2000s के एरा में, हम मॉडर्न एरा में हम FTP का यूज नहीं करते हैं। टोटली क्लोज्ड हो चुका है। अब हम टोटल फाइल्स मैनेजर के थ्रू ही हम करते हैं। लेकिन FTP का भी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम FTP से मिलियंस ऑफ फाइल्स या जीबीज ऑफ फाइल्स अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमें FTP की ज़रूरत पड़ती है। जहां नंबर ऑफ फाइल्स 2.5 लाख से ज़्यादा होती हैं, तब हम FTP का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो FTP के थ्रू मैं आपको कंट्रोल पैनल में सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको FTP लॉगिन करने के लिए FTP का यूजर नेम पासवर्ड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल में आपको FTP का यूजर नेम पासवर्ड ढूंढना है। क्या आ गया? FTP का। जनरली FTP का यूजर नेम और पासवर्ड जो आपके कंट्रोल पैनल का यूजर नेम पासवर्ड है, वही FTP का यूजर नेम पासवर्ड है। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लीजिए और कंट्रोल पैनल के अंदर आप FTP का अपना यूजर नेम और पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। ठीक है। ये डायरेक्ट एडमिन पैनल में मैंने आपको FTP में फिर से बता देता हूँ। जैसे क्विक लिंक में मैंने एक बना के रखा हुआ है FTP मैनेजमेंट, यहाँ नहीं है। तो FTP मैनेजमेंट आपको अकाउंट मैनेजर में भी FTP मैनेजमेंट मिलेगा। ये FTP मैनेजमेंट ओपन कर लेंगे। ये मैंने डायरेक्ट एडमिन पैनल में आप ओपन कर लिया। यहाँ पर मुझे एक FTP अकाउंट बना हुआ दिख रहा है, इसको मैं ओपन करूंगा और मुझे उसका पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। यूजर नेम क्या है? यूजर नेम क्या है? जब मैंने इसको ओपन किया था तभी मुझे उसने यूजर नेम दिखा दिया, डेट इज यूजर नेम। ठीक है। और ये रहा उसका पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन। मैं पासवर्ड सेट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी सेटेड है। ऐसे में अब इसके थ्रू सी पैनल में आप देख लीजिए, आपको FTP अकाउंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर दीजिए FTP अकाउंट्स आ गया। FTP अकाउंट्स को ओपन करिए और कौन कौन से FTP अकाउंट्स आपके पास बने हुए रखे हैं
यहाँ पर इसने स्पेशल एफटीपी अकाउंट दिखा रहा है, मेन एफटीपी अकाउंट बना हुआ नहीं है, नो एफटीपी अकाउंट बोल रहा है। तो हम यहाँ पर एक एफटीपी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अब एक ले लेता हूँ। मैं वही यूज़र नेम पासवर्ड ले लेता हूँ जो कंट्रोल पैनल का है। ये मैंने यूज़र नेम ले लिया, ये मेरा क्रिएट हो गया। मैंने होम डायरेक्टरी दे दी कि मेन होम डायरेक्टरी यूज़र डायरेक्टरी को ही मुझे शो करना है, क्रिएट एफटीपी अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया है कि ऑलरेडी होता ही है। क्या चीज़ होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमारा कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम पासवर्ड होता है वही है। ये डुप्लीकेट डोमेन नेम इसलिए बोल रहा है कि ऑलरेडी डेट यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैं इसको रैश कर देता हूँ। ये मेरा क्रिएट हो गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन एफटीपी क्लाइंट आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिख जाएगी, एज़ वेल एज़ यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम चेक करने का कोई ऑप्शन है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरीके का कोई ऑप्शन इस वाले में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन होता है। जो भी आपका डोमेन नेम है उसके आगे आपको ftp डॉट डोमेन नेम लगा देना है, या फिर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से आप अपनी आईपी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आईपी नहीं मालूम तो आप आईपी जो है रन कमांड ओपन करिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और आप उसके अंदर अपने डोमेन का पिंग कर देंगे। आपको आपकी आईपी मिल जाएगी। आईपी के थ्रू भी आप एफटीपी को लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आईपी आएगी डेट इज आपको कमांड प्रॉम्प्ट से आपको आईपी मिल जाएगी। तो आईपी के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरीके से डोमेन नेम डाल के भी कर सकते हैं। कई जगह डोमेन नेम के थ्रू अलाउड नहीं होता, आईपी एड्रेस के थ्रू अलाउड नहीं होता, इसी तरीके से अलाउड होता है। लेकिन इसका डीएनएस एंट्री अगर बनी होगी करेक्टेड तो ही हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो करेक्टेड डीएनएस एंट्री बनी होनी चाहिए, लेकिन 99% बनी होती है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसका रिजोल्यूशन दूंगा। अब अब आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं फाइलज़िला। आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री सॉफ्टवेयर है फाइलज़िला। मैं आपको फिर भी डाउनलोड करके बता देता हूँ। फाइलज़िला डाउनलोड। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं सीधे उसको ओपन करूँगा। ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वो कॉन्फ़िगरेशन डाल के मुझे उसको लॉगिन करना है। क्या पर यहाँ पर एफटीपी सर्वर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जनरल कई जगह ये पोर्ट नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछ सकते हैं, या फिर उसको फाइंड आउट करने का कोई तरीका नहीं है। फिर उसने क्या यूज़र नेम दिया, हमने क्या यूज़र नेम क्रिएट करा था, वो हम यूज़र नेम डालेंगे।
यूज़र नेम ये रहा, ये मैंने यूज़र नेम डाल दिया। पासवर्ड जो हमने पासवर्ड डाला था, अगर आप भूल गए हैं तो फिर से हम चेंज पासवर्ड करके निकाल लेंगे। मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। मैं एक पासवर्ड ले लेता हूँ। अगर आप भूल गए हैं या आप नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो आप, या हमारे पास यहाँ पर भी पासवर्ड जनरेटर है। चेंज पासवर्ड ये हो गया, हम ये पासवर्ड डाल देंगे। पोर्ट अगर डिफ़ॉल्ट है 21 तो ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है कई जगह जनरली इस पोर्ट को चेंज कर दिया जाता है ताकि ब्रूट फोर्स अटैक्स को रोके जा सकें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको आपके कंट्रोल पैनल का आपका ओपन हो गया। अब हमें, यह हमारा फ़ोल्डर है जहाँ पर हमें बैकअप बनाना है। तो पब्लिक एचटीएमएल दिख रहा है, पब्लिक एचटीएमएल। हमने कंट्रोल पैनल पे भी जब गए थे तब भी हमने पब्लिक एचटीएमएल से ही बैकअप बनाया था, और जब हम एफटीपी के थ्रू जा रहे हैं तो भी पब्लिक एचटीएमएल से ही बैकअप बनाएंगे। अब डायरेक्ट एडमिन से भी जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड उठाएंगे, आपको यूज़र नेम पासवर्ड उठाएंगे, आपको लॉगिन इसी तरीके से करना है, इंटरफेस ऐसे ही दिखेगा। अब पब्लिक एचटीएमएल से ये रही वो जिप फाइल, हम इस जिप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देंगे या फिर इस पर डबल क्लिक कर देंगे, हमारा ये बैकअप बनना शुरू हो जाएगा। नेम ओके। अब हम ये एफटीपी के थ्रू बैकअप बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एफटीपी के थ्रू ये जिप फाइल डाउनलोड कर लें या पूरा फोल्डर डाउनलोड कर लें या पूरा इस तरीके से सेलेक्ट ऑल करके डाउनलोड कर लें, एक एक फोल्डर कर लें, किसी भी तरीके से डाउनलोड, आपको जस्ट डाउनलोड करना है। ठीक है, एफटीपी के थ्रू आपका बैकअप, ऑलरेडी हमारे पास पूरा बैकअप था, है ना। ये हमने वो जेएमपीसी का था, और ये वाला हमारा रेशेट का था। ये हमने एफटीपी के थ्रू भी डाउनलोड कर लिया। बैकअप साइज आप देखिए सेम दिख रहा है। और अगर जिप फाइल, अगर हमारे पास हम जिप नहीं कर पाए कंट्रोल पैनल के थ्रू, जिपिंग नहीं हो रही, वहाँ पर जिप की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सीधे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करके भी हम पूरा फोल्डर का बैकअप बना सकते हैं। ये हमारी फाइल्स का बैकअप बना लिया। ध्यान रखिएगा कि अगर हमने पब्लिक एचटीएमएल का बनाया है तो हमारा जो मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर कौन सा, अगर हमारा मेन फोल्डर जो अपलोडिंग डायरेक्टरी है, फाइल्स है, आर्काइव है, वो भी हमें डाउनलोड करना है। वो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर भी फाइल्स करके हो सकता है, या फिर वो हमें कहाँ से मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख के। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ चेक करना और उसको फाइंड आउट करना हमने देखा था। तो जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन कौन सी हमारे जो फाइल्स अपलोडिंग डायरेक्टरी है वो कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है। यह हमारा एफटीपी के थ्रू हमने एक बैकअप बनाने, फाइल्स का बैकअप बनाने का एक सिस्टम हमने इस वीडियो में देख लिया है। कौन कौन से दो तरीके देख लिए हैं हमने, कंट्रोल पैनल से बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया, और हमने एक तरीका ढूंढ लिया आपको एफटीपी के थ्रू किस तरीके से डाउनलोड करना है। अब हमारा अगला तरीका क्या होगा, अगला वे होगा हमें इसी चीज को, सेम चीज को हमें नए कंट्रोल पैनल पे आपकी नई जगह का ये जो यूजर नेम पासवर्ड है उस पे फाइल्स को और डेटाबेस को अपलोड करना। फिर हम देखेंगे डीएनएस की सेटिंग, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग चलती हुई वेबसाइट मूव ऑन हो जाए। किस तरीके से मूव ऑन होगी, टाइम टू लीव का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम उसको प्रॉपरली बिना वेबसाइट शट डाउन करें हमारी वेबसाइट नई जगह पे प्लेस्ड हो जाए, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, इस फाइल्स को अपलोड करना। हमने फाइल्स को बैकअप बना लिया, अब फाइल्स को अपलोड करना आपको मैं आपको बताऊंगा। आपको अपलोडिंग से या माइग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हैसले फ्री, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको माइग्रेशन फैसिलिटी मेरे एंड से अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज आपकी ओजेएस की सिक्योरिटी
प्लगइन से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, आप कुछ भी वर्क हो, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। उस काम को हमारे एंड से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, होस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लाइनेक्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कंट्रोल पैनल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। किसी को होस्टिंग भी परचेस करना हो, बाय नाउ करना हो, कोई दूसरी जगह से कंपैरिजन करना हो, तो उसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, बशर्ते कि आप मुझे मेरे मोबाइल पे ना करके FB कॉल करिए, फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू आप मुझे कॉल करिए। ठीक है, आपको पूरी कंप्लीट सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी, मैक्स टू मैक्स कोशिश की जाएगी आपको सपोर्ट करने की। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।